जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे अब मेरा एक शुक्राना सत्संग सुनाऊं, लेकिन ऑफिस के चलते और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से मेरे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैं एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। किस तरह गुरुजी एक्सीडेंट से मेरे को बचाते आए हैं पिछले 2 हफ्ते से, ये मैं सुनाना चाहती हूँ। वैकुंठ एकादशी को एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो तो घर में ही हुआ था। शाम के टाइम में बाहर के लाइट्स खोल के मैं वापस घर के अंदर आ रही थी। वहाँ पे स्लोप है घर के पास। उस स्लोप में मैं फिसली और ऐसे उकड़ू गिरी कि अंदर ऐसा टक आवाज़ आई। मेरे को लगा कि मेरी हड्डी कुछ टूट गई है। मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं माफ़ करना गुरुबा, मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गई थी गुरुजी पे। संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि हालत ऐसी थी, घर में कोई नहीं था, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था, और मैं गिरी और मेरे को नीचे से उठाने वाला भी नहीं था। मैं बोली गुरुजी ये आप क्या करें, मेरे को अपाहिज कर दिए। अब आप मेरे को बेड रिडन कर दिए गुरुजी, ये आप क्या करें। गुरुजी पे थोड़ी देर के लिए मैं नाराज़ हो गई, उठ नहीं पा रही थी। तो पता नहीं कैसे दीवार का सहारा लेके उठी और घर के अंदर आई। फ़ोन उठाने को भी झुकने नहीं आ रहा था मेरे को। कैसे ऐसे तैसे मैं कैसे भी वो फ़ोन उठाई, लॉक उठाई, घर लॉक डाली। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वैसे ही पैदल रोड के ऊपर शॉक में ऐसी चले जा रही हूँ। मैं डायग्नोस्टिक सेंटर एक्सरे लेने के लिए देखना चाह रही थी कि क्या हुआ। पैदल पैदल विजय डायग्नोस्टिक चले गई मैं, और वहाँ जाके वो लोग बोले डॉक्टर की पर्ची देना। मैं बोली डॉक्टर की पर्ची तो मेरे पास नहीं है, मैं अभी अभी गिरी हूँ, मेरा एक्सरे ले लो। वो लोग मेरा एक्सरे लिए और मैं वहीं पे बैठी और एक्सरे आया और एक्सरे का रिपोर्ट आया और मैं वहाँ पे बैठी ये सोच के कि अभी मेरी हड्डी टूटी है और मैं यहाँ से अभी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को जाऊँगी और मेरी सर्जरी होगी। मेरा ये, क्योंकि मुझे यकीन था कि जो आवाज़ आई हड्डी टूटने की, मेरी हड्डी टूटी ही है। तो रिपोर्ट आया, बोले कि नहीं नॉर्मल है, कुछ कोई बोन इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ। तो फिर मैं वैसे ही घर को आ गई। कुछ मेरे बहनोई आए डायग्नोस्टिक सेंटर को, मालूम हुआ कि मैं गिरी हूँ। डायग्नोस्टिक सेंटर को मेरी बहन भेजी आए और मेरे को वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके गोली दिलाए। और फिर मैं गाड़ी पे तो नहीं बैठी, मैं बोली मैं बैठ नहीं सक रही, ऊंची गाड़ी थी उनकी। मैं वैसे वैसे ही पैदल ही घर को आ गई, लॉक खोली और अंदर बैठ गई। उन्होंने आके दवाइयाँ दे दे के चले गए। 1 घंटे में थोड़ा मेरे को रिलीफ महसूस हुआ, मैं ठीक हुई और मैं फिर डिनर बनाने के लिए किचन में चले गई। शुक्राना गुरुजी, सॉरी मैं आपको थोड़ी देर के लिए इतना सुना दी कि आप मेरे को बेड रिडन कर दिए और मैं थोड़ी देर में खाना बनाने लायक हो गई थी। और दूसरे दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि कल उनकी मदर इन लॉ गिर गई बाथरूम में और रीढ़ की 2 हड्डी टूट गई, सर्जरी भी हुई और फिर भी बेड रिडन हो गई और एक नर्स को रखना पड़ा। 22,000 महीने को नर्स को दे के रखे हैं। तो पता नहीं गुरुजी मेरे को क्या मैसेज दे रहे थे। दूसरे दिन मेरे को मैसेज आता है कि तू जल्दबाजी बहुत करती है, गुस्से पे काबू रखा कर। आई एम सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुजी। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते मैं बच गई हूँ मैं, और थोड़ी देर के लिए मेरा विश्वास डगमगाया और मैं आपको न जाने क्या बोल बैठी। आई एम सो सॉरी गुरुपा, आप मेरे संग हो, साथ हो। मैं रोज़ बाइक में जाती हूँ गुरुजी, चलिए ऑफिस जाने के लिए साथ में चलिए, और रास्ता भर मेरे को जो एंजल नंबर्स, डिवाइन नंबर 777, 888, 777, 444, 555, 786, सारा ये मेरा रास्ता पूरा ये नंबर्स मेरे को दिखते हैं। ये इंडिकेशन है कि गुरुपा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे मैं एक दिन गाड़ी मोड़ी, गाड़ी लुढ़क गई और बाजू से कोई बुजुर्ग जा रहे थे, मेरा हेडलाइट अपने हाथों से पकड़ के गाड़ी को स्ट्रेट करे और आगे बढ़ गए। रुके भी नहीं, ये भी नहीं पूछे कि कैसे गिरे, क्या, सिर्फ मेरी गाड़ी को स्ट्रेट कर दी और आगे चले गए। जब इससे पहले कि मैं संभल के उनको थैंक यू बोलती, वो आगे निकल गए। तो गुरुपा फिर से आप एक बार मेरे को एक्सीडेंट से बचाए।
और एक दिन फिर मैं वापस ऑफिस से आ रही थी, मेरे आंख लग गई, पता नहीं कैसे आंख लग गई, और कम से कम आधा किलोमीटर मेरी आंख लग गई। थकी हुई थी, बीमार थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। और धीरे धीरे एक आधा किलोमीटर के बाद देखी मैं तो मेरे दोनों हाथों से हैंडल छूट गए बाइक के, और मेरी गाड़ी बेकाबू होके जा रही। तो जब मेरी आंख खुली देखी तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कब से सो रही हूँ, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कब से सो रही। देखी हूँ तो मेरे को मालूम था कि मैं लास्ट में मैं होश में थी। एक पिछले स्टेशन में, जिसको यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल बोलते हैं, और जहाँ मेरी आंख पूरी तरीके से लग गई और हैंडल हाथ से छूटे, वो रेती बोली थी। मतलब दोनों के बीच में कम से कम आधा किलोमीटर का रास्ता, आधा किलोमीटर तक मैं सो रही थी। और जैसे ही गाड़ी में बेकाबू हुई, मेरा मेरा पैर नीचे टिकाई, तो वहां पे एक ही पत्थर रखा था, उस पर टिकाई मेरा पैर, और गाड़ी रुक गई। और मैं हैंडल पकड़ी, मैं बोली सॉरी गुरुपा, सॉरी, थैंक यू सो मच, फिर से आप मेरे को बचाए। 2 सेकंड का मैं वहां पे पॉज देके अपने आप को संभाल के फिर मैं वहां से घर को चले आई। तो इस तरह मेरे को हर एक्सीडेंट से पिछले 2-3 हफ्ते से बचा रहे हैं गुरुपा। संगत जी, एक ये छोटा सा है, मैं ऑलरेडी बहुत वक्त ले ली हूँ मेरा शुक्राना सत्संग में, लेकिन प्लीज़ ये छोटा सा सत्संग और एक आप जोड़ लीजिए। सत्संग क्या, मैं एक छोटा सा मैसेज सबको देना चाहती हूँ संगत परिवार में, कि आप जब सबके साथ हो तो गुरुजी की बात करो, जब अकेले हो तो गुरुजी से बात करो, और आप जब स्वरूप के सामने बैठ के अपने तकलीफ़ें सुनाते हैं, विश्वास रखिए आपको हर तकलीफ़ का जवाब स्वरूप से मिल जाता है। गुरुजी सुनते हैं आपकी हर बात, गुरुजी सुनते हैं और उनका हल भी निकालते हैं। एक मैं बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ है, मैं अगले मेरे सत्संग में ये शुक्राना सत्संग सबको सुनाऊंगी। बहुत बड़ा सत्संग है, इसमें वक्त भी लग सकता है सुनाने में, तो मैं आज नहीं, मैं बहुत जल्दी वो बहुत बड़ा सत्संग मैं आपके सामने सबके सामने पेश करूंगी, जो गुरुजी इतना बड़ा चमत्कार हमारे फैमिली के साथ, हमारी बेटी के साथ और हमारे साथ किए हैं कि विश्वास नहीं होता कि अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारा ये बहुत बड़ा काम होते होते रुक जाता था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप इतना इतना इतने आसानी से ये इतना बड़ा मसला हल कर दिए कि लफ्ज़ नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी, आप मैं क्या बताऊं, आप किस तरह मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो, मैं कितनी केयरलेस हूँ और आप मेरे को इतना क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। शुक्रिया, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गलतियों को माफ़ करो, मैं नादान हूँ, कभी कभी गुस्से में मैं कुछ ना जाने क्या बोल बैठती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपा। आप ऐसे ही मेरे हमारे साथ रहना, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन सब के मुसीबत का एक हल ढूंढना और उनका साथ देना गुरुजी। सबको भले चंगे रखना, हेल्थ हेल्थ इज़ रियली इम्पोर्टेंट, सबके हेल्थ का ध्यान रखना, सबको खुश रखना, सब पे आपकी मेहर बनाए रखना, मेरे परिवार को बीमारियों से दूर रखना, किसी भी बलाय से दूर रखना गुरुपा। सबको खुश रखना, सबको हेल्दी रखना, सबको लाइफ प्लस करो। आप सब, हम सब के साथ आप हमेशा इस तरह रहो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हम पे मेहर आप बरसाते रहो, हमको आप बख्श दो, हमको आप तार दो गुरुपा। आप हमको रास्ता ऐसे ही दिखाते रहो और आप हमारा साथ देते रहो। ये सत्संग में ही मैं एक छोटा सा गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ गुरुपा को। मेरे इनर फीलिंग्स में गुरुपा को कन्वे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ पे ना जाइए, सिर्फ मेरे मिजाज देखिए। दुनिया न मिले जी लूँगा, मगर तेरे दिल में जगह चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
किसी की न मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका हर पल हर वेले का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी मैंने कल एक सत्संग सुना दीपा आंटी का, उन्होंने इतना प्यारा इतना अच्छा सत्संग सुनाया कि जैसे मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरु जी मेरे आसपास है और मुझे वो आंटी ना बोल करके जैसे गुरु जी ही मुझे बोल कर बता रहे हैं कि तू अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर, फिर देख मैं तेरे काम कैसे बनवाता हूँ। थोड़ा सा मन में ये तो वर्ड, एक हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे मन में ये आता है कि हाय पता नहीं होगा पता नहीं होगा, चाहे हम जितना मर्जी अपने मन को समझा लें फिर भी ये मन में बात चली जाती है। पर संगत जी कल तो मैंने ना जब उनका आंटी का सत्संग सुना तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अब जिस उलझन में मैं हूँ ना मैंने आपको सौंपा, उस उलझन से मुझे निकाल लो। जैसे उन्होंने आंटी ने बताया कि आप एक बारी गुरु जी को कह के देखो कि मैं तो उलझन में हूँ गुरु जी, अब आपने देखना है, मुझे नहीं पता। अगर हम गुरु जी को अपना फादर मानते हैं तो मैंने कल ऐसे ही किया। अब भी मैं गुरु जी के सामने बैठे अपना छोटा सा सत्संग आपको सुना रही हूँ। जैसे ही मैंने गुरु जी को अपने आप को ये कहा कि गुरु जी देखो मैं तो उलझन में फंसी हूँ, अब इस उलझन से आपने निकालना है। पर एक बात थी संगत जी, जैसे मेरे मन में आगे चिंता डर सा बना रहता था ना, वो चिंता और वो डर जैसे खत्म सा हो गया था, वो डर सा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद जैसे गुरु जी मैंने गुरु जी मैंने ये देखा कि मैंने रात को जब मैंने जोत जगाई फिर मैंने प्रेयर किया आपसे भी गुरु जी अब आपने ही देखना है, मुझे तो पता नहीं। फिर सुबह भी मैंने ऐसे ही उठ के एक परेशानी चल रही थी, मतलब कि जब वो पूर्ण हो जाएगी, गुरु जी कहते हैं कि पहले ना तू ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कर, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको सारी संगत को अपना पूर्ण सत्संग सुनाऊंगी। और मुझे पूर्ण पूर्ण उम्मीद है कि गुरु जी उस काम को जल्दी ही पूर्ण करेंगे। और वो उस काम की शुरुआत तो चलो गुरु जी ने कर दी है, मैं उसी के लिए आज ये सत्संग किया है। गुरु जी तो जैसे ही मैंने कहा कि मुझे इस उलझन में से निकालो, गुरु जी ने मुझे फौरन तुरंत मॉर्निंग में उसका जवाब दिया। अब संगत जी मैं आपको अभी पूर्ण बात नहीं बताऊंगी कि मेरा क्या काम शुरू हो गया है, पर जैसे ही पूरा होगा तो मैं गुरु जी का पूर्ण शुक्राना करूंगी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, लाख बारी करोड़ बारी मिलियन अरबों खरबों बारी गुरु जी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे पहले तो मैं उस दीपा आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ कल सत्संग सुनाया। और मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि ना गुरुजी एक्चुअल में गुरुजी उनसे सत्संग करवा रहे हैं, और जैसे मेरे तक उन्होंने मैसेज पहुंचाना था कि तू ऐसे कर, अपनी उलझन गुरुजी को बता और सारा कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दे तो देखो कैसे आते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे ही किया अपने मन को पक्का सा करके भी गुरु जी आप देखो अब आपने देखना है। मैं तो जोरदार सुबह शाम हर रोज बोलती थी, मैंने वो भी नहीं बोली, मैंने कहा गुरु जी आपको तो पता है आप अंतर्यामी हो, आपने ही देखना है कैसे करना है। वैसे ही गुरु जी ने फौरन मुझे मॉर्निंग में उसका रिस्पॉन्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने साथ के साथ गुरु जी का शुक्राना किया। फिर मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, सारे दिन में तो मेरे पास समय नहीं था, जैसे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने, फिर शाम को मैं जोत जगाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूं, और मुझे पूर्ण पूर्ण उम्मीद है कि वो मेरा काम 2-3 दिन में पूर्ण हो जाएगा। फिर मैं आप सबसे अपना शुक्राना सत्संग करूंगी।
संगत जी मुझे सत्संग करने की इतनी जल्दी थी कि मैंने गुरुजी सॉरी मैंने तो मंत्र जाप ही नहीं शुरू किया, आपका ऐसे ही मैंने सत्संग शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਹਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਹਾय। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਗਮਗਾਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੇ PR ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਮਿਲੀ, ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਸਥ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। लख लख शुक्राना अपने गुरु पापा जी का करती हूँ। मैं गुरु पापा जी का सत्संग गुरु पा जी के दिव्य महामंत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर श्वास से शुक्राना करती हूँ हम सबके गुरु पापा जी का, शिव शंभू महादेव जी का, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा। और माता जी और बापू जी को भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने इतने बड़े महाशिव को धरती पे जन्म दिया हमारी रक्षा करने के लिए। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गणेश जी के महामंत्र से करती हूँ। ओम गं गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। जय गणेश काटो कलेश, ओम श्री विघ्न हरताय नमः। आज बुधवार वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन, गुरु पापा जी मुझसे अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। बुधवार, बुध काम सुद, गणेश जी का ही दिन है आज। तो गुरु पापा जी ने मेरी बुद्धिवाणी पे विराज कर गणेश जी के महामंत्र से अपना सत्संग स्टार्ट करवाया है। तो लख लख बधाइयां होए साडे गुरु पाजी नूं शिवरात्रि दियां। शिवरात्रि की महिमा पार, पूजा शिव की करो तीनों लोग ही, जिसको पूजे सच्चे मन से मिलके सारे, शिव का नाम जपो, शिव का नाम जपो। जय हो शंभू बाबा की, जय हो हमारे गुरु पापा जी की। श्री काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गंगे। आज तो संगत जी जैसे सारे मंदिरों में कितने घंटे बज रहे होंगे गुरु पापा जी के नाम के, कितने कितने बेलपत्र धतूरा चढ़ा रहे होंगे गुरु पापा जी को। मैं तो गुरु पापा जी के चरणों में खुद को ही समर्पित कर देती हूँ। बस अब क्या बोलूँ, गुरु पापा जी की वडियाइयाँ तो हम सब जानते हैं कितनी है। पूरा दिन गुरु पापा जी कितना साथ देते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से बारंबार शुक्राना करती हूँ। हम सबके उमा शंकर शिव शंभू महादेव जी का कोई कष्ट आता है तो वो 10% ही झेलना होता है, क्योंकि सबसे बड़े तो हमारे पंडित जी, हमारे गुरु पापा जी बैठे हैं, जो कि सत्संग के थ्रू कितने ही उपाय बता देते हैं जो कि हम करते हैं, और रियली उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है। आप सब ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो उसके लिए दिल की गहराइयों से बारंबार शुक्राना, हम सिर्फ शुक्राना ही दे सकते हैं अपने गुरु पापा जी को। और बस गुरु पापा जी मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि जो मेरे अंदर बुरे विकार हैं, गुस्सा, आलस, बस ये चीज़ें जितने भी बुरे विकार हैं, अब वो गुरु पापा जी के चरणों में गठरी बना के रखती हूँ। आज शिवरात्रि वाले दिन गुरु पापा जी से दरख्वास्त करती हूँ, बस जब सब जगह गुरु पापा जी हैं विराजमान, बैठो तो गुरु पापा जी के येलो बटरफ्लाई में कहते हैं दर्शन दूंगा, तो उसी टाइम येलो बटरफ्लाई आती है आगे। अगर कभी टेरेस में बैठो, छत पर बैठो, मतलब कहीं भी जैसे जैसे गुरु पापा जी बोलते हैं वो होता है, ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पापा जी का। इतना मतलब सारा दिन हमें खुश करने में ही लगे रहते हैं गुरु पापा जी, और बदले में हम क्या देते हैं अपने उमा शंकर भोलेनाथ जी को। बस माफ़ी मांगती हूँ अपने पिछले जन्म की, इस जन्म के गुनाहों की। सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ ले लो गुरु पापा जी शिवरात्रि की। और गौरा माँ के साथ आज के दिन गुरु पापा जी ब्याहे थे, तो कितना अच्छा उस टाइम होगा। और जैसे कि हम सब भी अगर अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करें,
जैसे कि गौरा माँ हमेशा भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित रहती थी, तो गुरु पापा जी ने तो खुद ही बोला है कि ये जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, पहले तो पत्नी सारी बातें पति की माने, और फिर एक टाइम आता है कि जब हस्बैंड सारी बात वाइफ की मानने लग जाते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा तो किस बात का रहता है, इसी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वो भी अक्ल बुद्धि कम है, मन ऐसा है कि बस पता ही नहीं कब बुद्धि पलट जाए। तो गुरु पापा जी से माथा टेक के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु पापा जी जब भी गुस्सा आने लगे, किसी का भी दिल दुखाने लगूं, चाहे वो पति देव जी हो, बच्चे हो, या कोई भी ABC मतलब कोई भी बाहर का भी हो, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा गुरु पापा जी। हम सब संगत परिवार जी आपके चरणों में ही हैं, और आप ही ने हमारे बुरे विकार सब कुछ ख़त्म करना है, हमारा तन मन धन सब आपका है गुरु पापा जी। बस आप और आपके चरण हमारे हैं, सारा दिन अपने चरणों का ध्यान दे दीजिए गुरु पापा जी प्लीज़। और अनंतम शुक्राना, किस चीज़ का शुक्राना ना करूं गुरु पापा जी। हर स्टेप पे पूरा दिन आपकी प्रेजेंस दिखती है, किसी भी रूप में, मन में कोई बात चल रही हो, कुछ हो, कभी जैसे बच्चे बलून चिपकाते हैं ड्राइंग रूम में, ऐसे छोटी गुड़िया कई बारी कर देती है, उसी टाइम बलून नीचे आ जाता है। मतलब कोई भी मन में बात चल रही हो तो आप कैसे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, रोड पे चलते हुए इवन की आपकी तरफ ध्यान हो तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आप दिखाते ही हैं कि मैं यहीं पर हूँ, तेरे पास ही हूँ, तू मेरी कमी महसूस करके आंसू मत बहा। मतलब इतना तो कोई भी नहीं प्यार कर सकता हमें गुरु पापा जी, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हूँ। बस इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, और जैसी भी हूँ, बुरी हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, क्रोधी हूँ, आलसी हूँ, पर हूँ तो आपकी बच्ची गुरु पापा जी। आपने यहाँ तक सही करा, आगे भी नेचर आप ही सुधारेंगे। बस आपके चरणों में समर्पित हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। नमस्ते, राम राम जी हमारे गुरु पापा जी को। मैं अपने सत्संग का विराम यही करती हूँ। सबकी तरफ से, अपने संगत परिवार जी, सागर जी की तरफ से आपके चरणों में माथा टेकती हूँ, और बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स हम सब बच्चों पर न्यौछावर करते रहना गुरु पापा जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे है सरबत भला, धन गुरु नानक मेहर करो, दया करो दाता, सब पर दया करो मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हम सबके प्यारे गुरु पापा जी सदा सहाय।